जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सोने गुरु जी दा सोना सत्संग। संगत जी, जब तक गुरु जी से नहीं जुड़ते ना तो जो कुछ होता है वो बातें लगती हैं। जब गुरु जी से जुड़ जाते हैं, गुरु जी हमें अपना बना लेते हैं, तो जो कुछ भी हमारे साथ होता है, खुशी गमी सुख दुख, सब कुछ एक सत्संग के रूप में ना हमें कुछ ना कुछ मतलब सिखा कर ही जाते हैं। तो ये सब सत्संग ही होते हैं। तो सबसे पहले तो गुरु जी का लख लख अनंतम शुक्राना, जो गुरु जी ने हमें अपना बनाया, अपने चरणों से लगाया। क्योंकि सच्ची बताऊं संगत जी, अगर हम गुरु जी से नहीं जुड़ते ना तो वैसे तो कहते हैं कि जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता, नहीं जाया जाता। हम खाते भी हैं पीते भी हैं, लेकिन जो हमारे साथ एक पावर आ जाती है, गुरु जी हमें एक शक्ति ऐसी दे देते हैं ना कि सब कुछ ऐसे लगता है कि ये जो मेरे साथ हुआ है वो सबके साथ है, मेरे को भी जाना है, सबको जाना है। तो ये गुरु जी ही हमें हिम्मत देते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना, लख लख अनंतम शुक्राना, जो आपने इतनी प्यारी प्यारी संगत ने मुझे जो मैसेजेस किए हैं ना। थैंक यू गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी संगत से जुड़वाने के लिए। कि एक अंदर से इतना मतलब कि टूट तो जाता है इंसान, मतलब सच्ची बताऊं, लेकिन एक एक मैसेज पढ़ के ना, एक एक मैसेज पढ़ के मुझे इतना अंदर से लग रहा था कि गुरुजी आपने इस काबिल बना दिया है, इस मतलब इतनी प्यारी प्यारी संगत को मेरे साथ जोड़ दिया है ना। तो गुरुजी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू, लख लख शुक्राना। तो उसमें ही एक मैसेज एक आंटी का आया हुआ था। मैंने सारे मैसेजेस पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने बताया ना, उन मैसेजेस से ही मेरे को इतनी इतनी हिम्मत मिल रही है कि आशा आंटी आप रो मत, आशा आंटी आप स्ट्रोंग हो, गुरुजी आपको हिम्मत देंगे। सच्ची में गुरुजी हिम्मत दे रहे हैं। रोना भी आता है, रोना भी आता है संगत जी, क्योंकि अगर कोई बीमार हो उसके साथ भी ऐसा हो तो भी देखो अपने घर का बंदा नहीं नहीं बुलाया जाता। लेकिन मैं तो वो सीन ही अपनी आंखों के आगे से नहीं हटा पा रही कि जो हुआ उस टाइम। गुरुजी आप मुझे हिम्मत देना। तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था कि अगर आप अच्छे हॉस्पिटल ले जाते तो शायद से अंकल बच जाते। तो मैंने गुरुजी को यही मैसेज पढ़ के सुनाया। मैंने कहा गुरुजी आंसर दो मैंने। तो गुरुजी का आंसर मिला मुझे संगत जी, आंसर मिला मुझे कि जो होए वो कबूल कर, होर बुरा होना सी। तो एक अंकल का आज मेरे पास, क्योंकि जैसे जैसे संगत को पता लग रहा है, मैंने कहा ना गुरुजी ने इतनी प्यारी प्यारी संगत, इतने प्यारे प्यारे अंकल आंटी से मतलब मिलवाया हुआ है कि मेरे को हौसला, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ, कि सबका ये हौसला है कि देखो जो हुआ है वो हम टाल नहीं सकते थे, लेकिन अब तुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी, हम सब साथ हैं। और मेरे साथ हैं, सब हैं, मुझे पता है। तो मैंने एक अंकल का फोन आया, बड़ा मन पक्का किया, लेकिन फिर भी रोना तो, लेकिन गुरुजी कहते कोई गल नहीं, ये भी थोड़ा सा कहते हैं ना, एक मन को थोड़ी सी शांति मिलती है। तो मैंने अंकल से यही कहा, मैंने कहा अंकल अगर अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल क्या, मैंने अपने बेटे से भी बोली थी बात, लेकिन मेरे बेटे ने बोला मम्मा वो भी तो हैं जो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते। ये तो 100 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल था, पापा हॉस्पिटल भी पहुंचे थे। लेकिन उस पे अंकल जी ने जो मेरे को सत्संग सुनाया ना संगत जी, आज की बात है, आज मैं दोपहर को बड़ी परेशान, ऐसे में वो अंकल का फोन आता है कि आशा आंटी हमें पता लगा, बट कोई नहीं, गुरुजी आपको स्ट्रांग बनाएंगे। तो उन्होंने, अंकल ने सत्संग सुनाया कि एक बच्चा होता है, उसके एग्जाम्स हो रहे होते हैं, उस एग्जाम में वो कुछ नहीं लिखता, कुछ भी नहीं लिखता, लेकिन जब एग्जामिनर जो प्रिंसिपल होते हैं ना, वो उसको अच्छे मार्क्स से पास कर देते हैं। तो सारे कहते हैं इसने तो कुछ लिखा नहीं और इसको आपने पास कर दिया है। वो कहते हैं खाली लिखने से जिंदगी में ना, खाली मतलब इस बच्चे के खाली लिखने से नहीं एग्जाम माना जाता। ये बच्चा संडे को भी स्कूल आता था। तो टीचर्स ने पूछा क्यों,
आपको कैसे पता? कहते मैं इसको देखता था, ये संडे को भी स्कूल आता था और जो सारे पौधे लगे हुए ना उनमें पानी डालता था कि छुट्टी है, कोई आएगा नहीं तो पौधे सूख जाएंगे। तो अंकल ने यही बात बोली ना, तो मेरे को एकदम गुरुजी ने कहा बस समझ हूं, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल थे, वो इतनी सेवा के भूखे थे, सेवा के इतने भूखे थे ना। तो कहते देख आशा आंटी, हमें पता है आपको सत्संग भी हौसला देंगे, आपको घर के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स सारे हौसला देंगे और आपको हौसला रखना पड़ेगा। तो वो जो अंकल थे ना, उन्होंने मेरे को जब ये बताया तो मेरे को एकदम यही लगा कि सच्ची में वो कहते हैं आशा आंटी अगर देखो, उन्होंने फिर एक और मेरे को सत्संग के साथ सत्संग जोड़ के बताया कि हमारे फैमिली में भी ऐसे हुआ है, हुआ था नहीं हुआ है, और वो 10 साल से ना बेड पे हैं, कोमा में है, उनको कुछ नहीं पता कि क्या लाइफ में हो रहा है, क्या उनके घर में हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। तो आप देखो कि जो आपके हस्बैंड के साथ हुआ है, जो गुरुजी ने किया, जो बाबा जी ने किया, वो उनके लिए कितना ठीक हुआ है। ये आपको हिम्मत रख के अपने मन में सोचना पड़ेगा कि वो फेल नहीं हुए। आप कह रहे हो ना, मैंने उनको जैसे रोते ही कहा कि अंकल गुरुजी ने मेरा एग्जाम लिया और मैं फेल हो गई, मुझे कंपार्टमेंट दे देते। कहते नहीं बच्चे ऐसे मत बोलो, उनसे जाके पूछो जो 10-10 साल से बेड पे पड़े हैं, उनको कुछ भी नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो खाने से लाचार है, पीने से लाचार है, कुछ भी नहीं पता। तो फिर वो तो पास हो गए हैं, वो गुरुजी के, अपने बाबा जी की गोदी में गए हैं, वो चरणों में भी नहीं गए। जिस तरीके से आप बता रहे हो आशा आंटी कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, मैंने यही बात बोली, मैंने कहा अंकल मैंने लाइफ में ये सुना था कि खाते पीते सब जाते हैं, हंसते खेलते जाते हैं, लेकिन अंकल डांस करते कौन जाता है? कहते आप देखो, कोई खुशी उनके, मतलब कहते हैं ना कि सारी खुशियां वो अपनी पूरी करके गए हैं। तो आप ये मत बोलो कि फेल हो गए हो, आप बोलो कि पास हो गए हैं। वो तो इतने अच्छे मार्क्स से गए हैं, कोई कोई किस्मत वाला जाता है ऐसे। तो मैं फिर से ये कहूंगी कि थैंक यू गुरुजी, इतनी प्यारी प्यारी संगत से जुड़वा रहे हो आप।